वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो खुशखबरी क्या है तो ये हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको जाना क्या है, कहाँ करना है। अगर आप जॉब करने के इच्छुक हो, साथ साथ सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 60,000 प्लस है, तो आप देख सकते हो। और बाकी जिस हिसाब से पोस्ट वाइज के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हो कि आपको टीचर बनना है या किसी भी और चीज़ में, तो आपको क्या करना है, सिंपली आना है गूगल प्ले यानी कि गूगल क्रोम पे आना है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल आपको दिख रहा होगा, और कहीं का भी आए, वैसे ये रांची में इसका ब्रांच भी बहुत सारे जगह पे है। तो आपको आना है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये है, दिख रहा होगा आपको सेकंड में। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म को फिल कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने ये खुल कर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मुझे कहाँ मिलेगा, तो मेनू का ऑप्शन दिख रहा है। मेनू के ऑप्शंस के बाद आपको यहाँ पे कैरियर पोर्टल पे जाना है। किस पे जाना है, तो कैरियर पोर्टल्स पे जाएंगे आप। कैरियर पोर्टल्स पे जाने पर एक मिनट, जब आप कैरियर पोर्टल्स पे जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेशल, यहाँ पे कैरियर पोर्टल्स, तो आपके सामने खुल कर आएगा कि इसकी वैकेंसी। तो एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग फैसिलिटी, वहाँ पे वैकेंसी आपका लिखा हुआ, तो एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग फैकल्टीज क्या आएगा। तो और यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ये फॉर्म आपका भरने का है, 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और 500 से ब्रीफ नैरेटिव, 500 से 1000 वर्ड्स में आपको इसमें लिखना रहता है। अगर आप एलिजिबल है यानी कि बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भरने के लिए, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आपके पास होना क्या क्या चाहिए। तो कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर savvy एंड दे हैव नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट एजुकेशन पेडागोगिज एज पर एनईपी 2020, यानी कि आपका जो भी नॉलेज है कंप्यूटर का, आपके पास नॉलेज होना चाहिए पेडागोगिकल, और जो भी कि क्या एनईपी 2020 के अंतर्गत आते हैं, यानी कंप्यूटर के आपके नॉलेज होने चाहिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड द इंटरव्यू, अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको क्या है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू सैलरी विद एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन, सैलरी आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पे तय किया जाएगा। द सेलेक्शन अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट वेरिफिकेशन रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, और आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जहाँ पे आपको लेकर जाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इस फॉर्म में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ट्रेनी टीचर्स, फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, सुपर कोच, काउंसलर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, एआई रोबोटिक इंस्ट्रक्टर और पब्लिक एग्जीक्यूटिव का भी आप पोस्ट पर ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पीजीटी यानी पीआरटी पर, सबसे पहले यही बेसिक है, तो पीआरटी पर हम ले जाते हैं। तो पीआरटी में यहाँ पे आएंगे सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, आप इन सब के लिए दे सकते हैं। फिर अपना नेम भरेंगे, आपके फादर या हस्बैंड का नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, रिलीजन आप किस धर्म से है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, नोटिस पीरियड, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप कितने दिनों में छोड़ देंगे। फिर आपका जो अब शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है वो सारी चीज़ें, साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन इसमें फिल होगा। पीएचडी, एमफिल, एमएड, पीजी, बीएड, ग्रेजुएशन ऑनर्स, 12th, 10th एंड अदर्स। फिर है कि आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास होगा, और आपने ऐसा कुछ किया है तो वो भी अपना डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे डाला है और क्यों छोड़ा है तो वो भी आप इसमें, अगर फ्रेशर हैं तो आप कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन द ईयर्स, अगर आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। ब्रीफ द नैरेटिव ऑन योर प्रोफेशन आइडियोलॉजी, इसमें कितना है कि आपका जो प्रोफेशन है आप कितने हैं, आइडियोलॉजी मतलब कि कैसा रहा, क्यों छोड़ा, कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब 500 से 1000 वर्ड में ये लोग यहाँ पे देखते हैं, आप क्या इंग्लिश चेक करते हैं ताकि आपको लिखने भी आता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो यही होगा। खैर आगे चलते हैं। अपलोड द फोटो, आपको यहाँ पे अपना लेटेस्ट 100 KB का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, देन सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस फॉर्म का सबमिशन हो जाएगा। सबमिशन करने के बाद आपको पता ही है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद आपको क्या है, तो आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट सिलेक्शन आएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड अगर होंगे आप
तो आपका इंटरव्यू के लिए आएगा और वहाँ पे जाइएगा तो आपका बस इसी डेमो के एक्सपीरियंस बेस्ड पर क्या होगा, तो आपका जॉब पक्का है। सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, इसका वर्किंग अगर टाइम हम देखें तो 8:55 यानी कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है। 2:40 तक लिखा हुआ है, बट ऐसा थोड़ी है कि 2:40 में आपको छोड़ देगा। मतलब समझिए ऑलमोस्ट आपके 4-5 बज ही जाएंगे। तो इतने सारे का समय है, तो आप देख सकते हैं। खैर सरकारी हो या प्राइवेट, तो काम तो सभी जगह करना होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अगर लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ तो इसमें पीआरटी में बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। अगर आप बीएड वाले हैं तो आप अगर चाहते हैं पीआरटी में अप्लाई करना तो कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीजीटी, टीजीटी और जितने भी मैंने आपको बताया है, अगर आप उसके लिए भी हैं एलिजिबल तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। ये फॉर्म काफ़ी अच्छा है और साथ साथ जो है सो सिलेक्शन का स्कोप भी है। आप देख सकते हैं स्कूल्स काफ़ी अच्छा है वाकई। जो लोग रांची के होंगे तो उनको तो पता ही है, और जो नहीं है तो इंटरनेट पर गूगल कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं इसका ब्रांच हर जगह है, पटना में भी है और बाकी सब जगह भी है। जहाँ जहाँ ब्रांच है एक बार गूगल कर लीजिए और फिर देख लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।